हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में चिराग पासवान को लेकर। आजकल चिराग पासवान इतना शांत क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को लगता था कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। नीतीश कुमार के बाद भाजपा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, ऐसा चिराग पासवान को लगता था। उनको लगता था कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के बाद अगर कोई भाजपा में, हम स्वाभाविक तौर पर दावेदार हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रेस से, मुख्यमंत्री के दौड़ से बहुत बाहर हो गए। ऐसा उनके साथ भी हुआ। और एक और नेता हैं बिहार में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, अब तो हटा दिए गए हैं और वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी। उनके साथ भी ऐसा ही खेल हो गया। उन्हें लगता था कि मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उप मुख्यमंत्री हूँ, तो अगर कोई नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा होगा तो मैं होऊंगा। सम्राट चौधरी को भी ऐसा लगता था, क्योंकि सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग से भी हैं, तो उन्हें भी झटका लगा 2024 लोकसभा चुनाव में। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा ऐसा आया, परिणाम ऐसा आया कि बीजेपी 240 सीट से नीचे, 240 सीट आ गई और 272 सीट से नीचे आ गई। और नीतीश कुमार सबसे ज़रूरी हो गए हैं इस समय बिहार के मुख्यमंत्री रहने के लिए। तभी केंद्र में या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह सकते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार को खतरा हो सकता है और सरकार गिर सकता है। इसलिए चिराग पासवान तो बाहर हो ही गए मुख्यमंत्री के दौड़ से, और सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। तो ये दो नेताओं का 2025 में तो मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर दूसरे स्थान पर सम्राट चौधरी हो। उसके बाद चिराग पासवान ने विरोध करने की कोशिश की, जैसे 4-5 मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर डालने की कोशिश की, जैसे लेटरल एंट्री हो गया, आरक्षण हो गया, और भी मसले पर बीजेपी को विरोध करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उनके चाचा को, पशुपति पारस को अमित शाह ने बुला लिया, एक तरह से चेक एंड बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चिराग पासवान को उनके चाचा को बुला लिया। और अमित शाह ने उनके चाचा के साथ एक फ़ोटो खिंचवा ली, जिससे चिराग पासवान और परेशान हो गए। अब परेशान ये हो गए कि अगर चिराग पासवान ज़्यादा विरोध करेंगे तो जैसे भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को तोड़ा था, फिर एलजेपी रामविलास बन गया, उनको 6 में से 5 सांसद लेकर भाग गए थे, उनके चाचा और उनके भाई को भी तोड़ दिया था। तो फिर वैसा ही हो सकता है, अगर ज़्यादा विरोध चिराग पासवान करेंगे तो फिर से उनकी पार्टी टूट हो सकती है। 3 सांसद तो एकदम टूट जाएंगे, तुरंत टूट जाएंगे, क्योंकि तीनों सांसद बाहरी हैं। 2 तो जदयू के रिश्तेदार हैं, परिवार से संबंधित हैं, और एक भाजपा के हैं। तो 3 सांसद तो बहुत आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए चिराग पासवान बिल्कुल शांत है और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अभी वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और वो अभी केंद्रीय मंत्री ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, भाजपा के तरफ से भी कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि भाजपा की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए। अगर चिराग पासवान ज़्यादा विरोध कर दिए, अभी तो 4-5 मुद्दे पर विरोध किए, फिर उनको चाचा को बुलाया, अमित शाह ने बुलाया और कहा कि वो पार्टी में है, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, तो चिराग पासवान बिल्कुल शांत हो गए हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर ज़्यादा विरोध करेंगे चिराग पासवान, तो केंद्रीय मंत्री पद से भी चिराग पासवान को हटा दिया जाएगा और उनको, पार्टी को और उनको सांसदों को भी दोबारा से तोड़ लिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, विकल्प के तौर पर चिराग पासवान के पास है क्या? राजद के साथ वो जा नहीं सकते हैं, और उसके बाद फिर इधर भाजपा जदयू में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रशांत किशोर अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं,
तो उनके पास विकल्प है कि अगर वो मुख्यमंत्री के रेस में शामिल होना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, तो अकेले चुनाव लड़े। और अकेले चुनाव अगर 2020 में वो लड़कर देख लिए क्या हसर हुआ है, क्या हाल हुआ है कि 0 सीट पर आउट हो गए। लगभग आधा सीट 120 से ऊपर सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीते थे, वो भी जैसे तैसे करके जीते थे 1000-2000 वोट से। तो लगभग अकेले लड़ेंगे, ये तो उनके पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना वोट बैंक नहीं है। 0 सीट पर अकेले लड़ेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो ये अकेले लड़ने का भी विकल्प नहीं है। और भाजपा के पास चिराग पासवान के लिए भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास 12 सांसद हैं और चिराग पासवान के पास 5 ही सांसद हैं। तो 12 सांसदों को तो ज़्यादा उनकी पार्टी को वैल्यू मिलेगी, तो नीतीश कुमार को ऑब्वियसली बड़ा पद मिलेगा, मुख्यमंत्री के पद मिलेगा। बिहार में अब 3 ही मुख्यमंत्री के दावेदार 2025 में रह गए। एक तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो तो हैं, वहीं महागठबंधन राजद कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वहीं अब तीसरे और नए दावेदार आए हैं प्रशांत किशोर, ये कितना कुछ कर पाते हैं ये भी देखना होगा। तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, इन सब नेताओं को जो लगता था कि नीतीश कुमार के बाद मेरा नंबर है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अभी 5 साल आराम से इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में तो कोई ऐसी जगह नहीं है, उसके बाद 2030 में सोचा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी 2025 में चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये बहुत लंबी इन सब लोगों की राजनीति हो गई है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।